हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट, यानी कि सरकार क्या है। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 4। आज का हमारा टॉपिक है सरकार के प्रकार। इसमें हम जानेंगे कि सरकार कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सरकार जो ये निर्णय लेती है, जो कानून बनाती है, ये लेने की शक्ति कौन देता है सरकार को? सरकार को ये निर्णय लेने की शक्ति कौन देता है? तो ये चीज डिपेंड करती है कि सरकार कौन से प्रकार की है। क्या लोकतांत्रिक सरकार है या फिर राजतांत्रिक सरकार है? अब ये लोकतंत्र और राजतंत्र क्या होता है, इनके बारे में जान लेते हैं पहले। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के पास सरकार को चुनने की शक्ति होती है। लोग सरकार को निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। कैसे? चुनाव होता है, चुनाव में लोग अपने पसंद के नेता को वोट डालते हैं और फिर वो नेता क्या करते हैं, जो लोगों द्वारा चुने गए नेता होते हैं वही सरकार बनाते हैं। अब ये सरकार तो लोगों ने चुनी है, अब लोगों ने ही क्या किया है, सरकार को शक्ति दी है कि आप हमारे लिए निर्णय लें, आप हमारे लिए कानून बनाएं। तो लोकतंत्र में लोग ही क्या करते हैं, जनता ही क्या करती है, सरकार को शक्ति देती है। और सरकार को जो भी निर्णय सरकार लेती है उनकी सफाई जनता को देनी होती है, यानी कि जनता सवाल पूछ सकती है और सरकार को उन सवालों के जवाब देने होंगे। क्योंकि यहाँ पर सरकार को किसने चुना है, लोगों ने चुना है। सरकार को शक्ति किसने दी है, लोगों ने दी है। तो इसलिए सरकार लोगों के सवालों का जवाब देती है। सरकार को देना पड़ता है लोगों के सवालों का जवाब। जो भी सरकार कानून बनाएगी तो हम पूछ सकते हैं आपने ये कानून क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है, जहां पर जनता वोट डालकर अपनी सरकार को चुनती है, नेताओं को चुनती है और चुने गए नेता द्वारा ही सरकार बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं राजतंत्र की कि ये राजतंत्र क्या होता है। राजतंत्र में क्या होता है, एक राजा या रानी होते हैं जिनके पास सभी फैसले लेने की शक्ति होती है, सभी निर्णय लेने की शक्ति होती है। उनको कोई भी शक्ति नहीं देता। वो राजा या रानी होते हैं और राजा या रानी के बच्चे ही आगे जाकर राजा या रानी बनते हैं और उनके पास सारे कानून बनाने की, नियम बनाने की शक्ति होती है। उनके पास कुछ सलाहकार भी होते हैं। जो ये राजा रानी होते हैं इनके पास सलाहकार होते हैं, यानी कि एडवाइजर होते हैं, जो इनको सलाह देते हैं कि आप ऐसा करो या मत करो। लेकिन मानना या ना मानना इन्हीं के ऊपर होता है। जरूरी नहीं है कि ये अपने सलाहकारों की सारी बातें माने, ये इनकी मर्जी होती है कि इन्हें कौन सी बात माननी है और कौन सी नहीं माननी। यहाँ पर सारी शक्तियाँ किसके पास है, एक ही के पास है, जो राजा या रानी है। और ये जो राजा रानी है ये जनता को अपने निर्णयों की सफाई नहीं देता। राजतंत्र में क्या होता है, जो जनता है वो राजा से या रानी से सवाल नहीं पूछ सकती। यहाँ पर राजा या रानी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं, जनता को इसमें इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं होता। और हमारे देश में राजतंत्र नहीं है, हमारे देश में लोकतंत्र है। यहाँ पर लोग सरकार चुनते हैं, लोग ही शक्ति देते हैं और लोग सवाल भी पूछ सकते हैं। तो हमारे इस टॉपिक की शुरुआत हुई थी एक क्वेश्चन से कि सरकार को निर्णय लेने की शक्ति कौन देता है। सरकार को लोकतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति लोग देते हैं और राजतंत्र में राजा या रानी के पास पहले से ही निर्णय लेने की शक्ति होती है, क्योंकि वो राजा या रानी होते हैं और राजा या रानी की फैमिली से होते हैं। तो इस टॉपिक में हमने बात की कि सरकार कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की यहाँ पर हमने सरकारों की बात की है और हमने जाना कि सरकार को निर्णय लेने की शक्ति कौन देता है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।